यह कथा शिव के त्याग, बलिदान और करुणा का प्रतीक मानी जाती है। नीलकंठ महादेव की कथा, लगभग 800 शब्द। प्रस्तावना। भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? यह नाम सिर्फ एक उपाधि नहीं, बल्कि उनके महान त्याग और सृष्टि के लिए उनके द्वारा किया गया एक महाबलिदान है। यह कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है, जिसमें देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र को मथा, लेकिन सबसे पहले जो निकला वो था विष। यही वह क्षण था जब शिव ने संपूर्ण ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाला। कथा की शुरुआत समुद्र मंथन। एक समय की बात है जब देवता और असुरों के बीच निरंतर युद्ध चल रहा था। देवता कमजोर पड़ चुके थे, उनकी शक्तियां क्षीण हो रही थीं। तब भगवान विष्णु ने सलाह दी कि अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया जाए। यह मंथन देवताओं और असुरों दोनों की संयुक्त योजना थी। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर मंथन में जुट गए। मंथन प्रारंभ हुआ, लेकिन अमृत से पहले भयानक कालकूट विष निकला। यह विष इतना जहरीला था कि उसकी ज्वाला से आकाश, पृथ्वी और पाताल तक कांप उठे। सभी जीव मरने लगे। देवता और असुर भयभीत हो उठे, ये विष सब कुछ नष्ट कर देगा। सभी देवताओं की एक ही पुकार, भोलेनाथ बचाइए। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास गए, पर दोनों ने कहा यह कार्य तो केवल एक ही कर सकते हैं, महादेव। वे सभी शिव के पास कैलाश पर्वत पहुंचे और विनती करने लगे, हे भोलेनाथ, सृष्टि का विनाश हो रहा है, आप ही हमें बचा सकते हैं। शिव को यह देखकर पीड़ा हुई कि सृष्टि संकट में है। उन्होंने बिना एक क्षण गवाए विष को अपने करकमलों में लिया और उसे पी गए। लेकिन उन्होंने उसे गले से नीचे नहीं उतरने दिया, ताकि विष से उनके भीतर की ऊर्जा नष्ट न हो जाए। नीलवर्ण गला और नीलकंठ की उपाधि। विष के प्रभाव से शिव का गला नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। पूरा ब्रह्मांड उनकी इस महानता को देखकर नतमस्तक हो गया। देवताओं ने उनकी स्तुति की। आपने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की। हे शिव, आप सच्चे करुणामूर्ति हैं। माता पार्वती की चिंता। विष पीने के बाद शिव शांत हो गए, लेकिन माता पार्वती चिंतित हो उठीं। उन्होंने तुरंत शिव के गले को पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जा सके। वहीं कुछ शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि विष की गर्मी को कम करने के लिए भगवान शिव ने हिमालय पर तप किया और इसी कारण वे ध्यानमग्न हो गए। भक्तों के लिए संदेश। शिव ने इस पूरे प्रसंग से एक गहरा संदेश दिया। सच्चा त्याग वह होता है जो बिना स्वार्थ के हो। जब पूरी सृष्टि संकट में हो तो योगी को अपने तप, ध्यान और वैराग्य से बाहर आकर कर्म करना पड़ता है। शिव का यह रूप हमें सिखाता है कि यदि हमारे पास शक्ति है तो उसका उपयोग दूसरों के हित के लिए करना चाहिए। विष का पान करना सिर्फ एक कथा नहीं, यह दर्शाता है कि सच्चा नेता वही है जो अपने लोगों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट उठाए। शिव की महानता। शिव न तो अमीरों के देव हैं, न गरीबों के, वे तो हर उस जीव के देव हैं जो सच्चे मन से पुकारे। वो भांगधतूरे से प्रसन्न होते हैं। वे रुद्र हैं, पर साथ ही भोले भी हैं। उनका रूप एक विस्मय है। वे अघोरी भी हैं, प्रेमी भी, योगी भी हैं और गृहस्थ भी। उपसंहार। महादेव की यह कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं